हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अक्षय मैथ पर। तो आज हमारी मैथ की 4th क्लास है और इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे एज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी एडवांस लेवल के बनते हैं या टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी की प्रैक्टिस करेंगे हम इस क्लास में। इस टॉपिक को क्यों लिया है? क्योंकि अनुपात समानुपात से सॉल्व होते हैं एज के जितने भी क्वेश्चन होते हैं लगभग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। एज में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है? इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं होता वैसे। इसमें सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट और बेसिक्स होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं। तो सबसे जो मेन जो लाइन होती है वो इसकी क्या होती है? किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई भी दो व्यक्तियों का आयु का अंतर क्या होती है? सबसे इम्पोर्टेंट लाइन कि कोई भी दो व्यक्तियों की आयु का अंतर हमेशा समान होता है। क्या मतलब है इस लाइन का? जैसे दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति है ए और व्यक्ति है बी। आज यदि उनकी आयु, ए की आयु है 10 वर्ष और बी की आयु है 5 वर्ष। अब मैं बात करूँ 6 साल, मान लीजिए कि 6 साल बाद इनकी आयु क्या होगी। तो 6 साल बाद इसकी एज होगी 16 वर्ष और ये होगा कितना? 11 वर्ष का। तो इनमें जो डिफरेंस है अभी कितना है? 5 साल का। तो 6 साल बाद भी इनमें 5 साल का डिफरेंस होगा। ठीक है, चाहिए कितने भी वर्ष बाद हो। जैसे मैं बात करूँ, यदि इसके 30 वर्ष बाद बात करूँ, ये कितने वर्ष बाद थी? 5 वर्ष, सॉरी 6 वर्ष बाद थी ये 6 साल बाद कितना हुआ? यदि मैं बात करूँ 30 साल की, कि 30 साल बाद क्या होगा, तो 30 साल बाद ये हो जाएगा 46 और ये कितना हो जाएगा? 41। तो भी इनमें जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? वो इनमें 5 साल का ही होगा। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है वो क्या है यहाँ पे, कि दो व्यक्तियों, किन्हीं भी दो व्यक्तियों की आयु का अंतर हमेशा क्या होता है? समान होता है। तो यदि किसी भी क्वेश्चन में अंतर समान नहीं होगा तो हम उसमें अंतर बराबर करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो इसकी लाइन है वो क्या है कि आयु के प्रश्नों में हमेशा अनुपात की तुलना सही आयु से करके उत्तर प्राप्त किया जाता है। जैसे ए और बी की आयु का अनुपात क्या है? 5 और 4। और मैंने क्या बोला है कि ए और बी की आयु का टोटल कितना है? 81। तो मैं रियल एज कैसे निकालूंगा इनकी? मैं क्या करूँगा, इनका टोटल कितना हो जाएगा? 9। क्योंकि मुझे इन दोनों की आयु का रियल जो एज है इनका टोटल दिया है, तो मैं क्या करूँगा, इनका जो रेशियो है उनका टोटल निकाल के इसको बराबर रखूँगा काय के? 81 के। तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 9। अब चाहे बी की वैल्यू पूछे, मतलब बी की एज पूछे, या चाहे ए की एज पूछे, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? कि 9 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो कितना होगा? 45। ए की एज कितनी है? रियल एज 45। और बी की एज कितनी होगी? 9 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो 36। ठीक है, इसी तरह कैसे क्वेश्चन बन सकता है? जैसे ए और बी, इनका जो रेशियो है वो कितना है? मैंने मान लिया 6 और 9। ए और बी की एज का जो रेशियो कितना है? ए का है 6 और बी का 9। और क्या दिया है? इनका डिफरेंस दिया है, इनकी दोनों की एज का डिफरेंस कितना दिया है मेरे को? 72। तो हम अब क्या करेंगे, हम इसमें इन दोनों उसका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस क्या होगा? 3। 3 बराबर होगा 72 के। तो एक रेशियो का मान कितना होगा? 24। तो आसानी से निकाल सकते हो आप। एक की एज कितनी होगी? 24 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 144। एज होती नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ कि कैसे आप सोल्व कर सकते हैं। और 24 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 216। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कैसे हो सकता है कि आपको दे ए की और बी की वैल्यू का अनुपात कितना है? 3:5। और क्या बोला है कि इनका जो गुणनफल है, ठीक है, हाँ, इनकी जो आयु का जो मल्टीपल है, जो गुणनफल है वो कितना है? मल्टीपल
वो है 60। ठीक है, तो अब क्या करोगे, जो भी वैल्यू देती है, यदि आपको 8 देता है तो आपको रेशियो को ऐड करना है, यदि आपको डिफरेंस देता है, दोनों का एज का अंतर देता है, तो आपको रेशियो को डिफरेंस निकालना है। अब क्या दिया है यहाँ पे, इसने दिया है मल्टीपल। मल्टीपल में क्या चीज़ अलग होती है, यहाँ आपको रेशियो में मानना पड़ता है। जैसे ये 3 है तो आप इसे मानोगे 3x, और ये 5 है तो क्या मानोगे 5x। मल्टीपल दिया है तो आप भी क्या करोगे मल्टीपल, कितना हो जाएगा 15, और 15x, ये x है और ये भी x है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 15x² बराबर है 60 के, x² बराबर क्या होगा 4, क्योंकि 15 से 60 कैंसिल 4 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास 2। जब x की वैल्यू 2 आ गई तो आप दोनों के एज निकाल सकते हो। कैसे, 2 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करके और एक बार इससे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 साल और ये 10 साल। अब देख लीजिए आप, यदि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 60। ठीक है, तो देखिए कैसे बनते हैं इनके क्वेश्चन। प्रसून व आंचल की आयु का अनुपात 8:5 है। यदि दोनों की आयु, वर्तमान आयु का योग 26 वर्ष हो तो प्रसून की आयु क्या होगी। किस किस की एज दी है मेरे को, प्रसून, पी और ए। इसका जो रेशियो है वो कितना है 8:5, और क्या बोला है कि दोनों की वर्तमान आयु का योग, योग दिया है तो हम भी क्या कर देंगे, योग कितना हुआ 13 बराबर है 26 के, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 2। पूछा क्या इसने, प्रसून की आयु, प्रसून की आयु है ये, तो 2 को 8 से मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा 16 साल। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, हेमा तथा श्यामा की आयु का अनुपात 3:5 है। यदि हेमा की आयु श्यामा की आयु से 8 वर्ष कम हो, हेमा तथा श्यामा, इनकी जो एज का रेशियो वो कितना है 3:5, और क्या बोला है कि हेमा की आयु श्यामा की आयु से 8 वर्ष कम हो। ये जो हेमा है ये श्यामा से कितना कम है 8 वर्ष, और रेशियो में कितना कम है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट किसके बराबर होगा 8 के, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा मेरे पास 4। तो पूछा क्या है कि बताओ श्यामा की 4 वर्ष बाद आयु क्या होगी। किसकी एज पूछी है, श्यामा की, तो ये तो अभी क्या निकलेगी, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना आया 20 वर्ष। ये जो एज आई है वो क्या है अभी वर्तमान एज। पूछा क्या है 4 साल बाद, तो 20 में आपको क्या ऐड करना है इसमें 4, यानी कि 4 साल बाद क्या एज होगी इसकी 24 साल उसकी एज होगी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, 3 वर्ष पूर्व सीता व गीता की आयु का अनुपात 7:3 था। वर्तमान में सीता की आयु गीता की आयु से 12 वर्ष अधिक है। देखिए कैसे करेंगे, 3 वर्ष बाद मैंने क्या मान लिया, ये जो है, ये जो लाइन है वो क्या है हमारी प्रेजेंट एज है, वर्तमान आयु, और इसने क्या दिया है, किसका रेशियो दिया है 3 साल बाद, सॉरी 3 साल पहले क्या अनुपात दिया है इसने 7:3। ठीक है, और क्या बोला है कि वर्तमान में सीता की आयु गीता की आयु से 12 वर्ष अधिक है। तो वर्तमान यदि मुझे निकालनी हो, 3 साल पहले की एज है ये 7:3, मुझे यदि वर्तमान की वैल्यू निकालनी है, इनकी वर्तमान की आयु निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, ये मैंने मान लिया 7x, कितना हो जाएगा ये 7x, और ये हो जाएगा 7x, और ये 3x। ये क्यों किया है, क्योंकि मैं ऐड करूँगा इसमें 3 साल। 3 साल क्यों, क्योंकि ये वाली जो एज है ये है 3 साल पहले की, मुझे प्रजेंट में आना है, तो प्रजेंट में आने के लिए 3 साल और जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो अनुपात में मैं जोड़ नहीं सकता। ठीक है, तो 7x और 3x में क्या जोड़ेंगे हम 3, ये हो जाएगा 7x + 3, ये हो गई प्रजेंट वैल्यू, और इसी तरह ये क्या हो जाएगी प्रजेंट वैल्यू, मतलब प्रजेंट एज इनकी। तो प्रजेंट एज किसकी
सीता और गीता की, ये आ गई सीता की एज प्रेजेंट और ये कितनी किसकी आ गई, गीता की। बोला क्या है कि सीता की जो आयु है वो गीता की आयु से 12 वर्ष अधिक है। ये 12 वर्ष अधिक है, ठीक है। इससे क्या मतलब है कि यदि इसमें से मैं माइनस करूँ इस वैल्यू को तो मेरे पास कितना आएगा, 12। क्यों आएगा 12? क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है सीता का जो एज वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू ये वाली, ये इससे कितना अधिक है, 12 वर्ष। तो जब 12 वर्ष अधिक है तो मतलब दोनों का जो डिफरेंस होगा सीता की वैल्यू में से, सीता की जो एज है उसमें से मैं गीता की एज घटा दूँ, माइनस कर दूँ, तो मेरे पास कितना बचेगा, 12। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने वाला है। तो देखिए माइनस कीजिए अब, ये हो जाएगा 7x प्लस 3 माइनस ये हो जाएगा 3x माइनस 3 बराबर 12। तो ये बचेगा मेरे पास 4x, ये 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 12, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3। अब आपसे पूछा क्या है, दोनों की वर्तमान एज, तो वर्तमान एज यही तो है, यही तो है हमारी वर्तमान वैल्यू, वर्तमान एज। और इनका पूछा है दोनों का टोटल, तो देखिए कैसे, 7x प्लस 3 और 3x प्लस 3 ये है इनकी वर्तमान वैल्यू, 7x प्लस 3 और 3x प्लस 3 वर्तमान एज है इनकी है। और x की जो वैल्यू आई है वो मेरी कितनी आई है, 3। तो 3 को यदि मैं रखूँगा यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, 24, और ये कितना हो जाएगा, 12। और क्वेश्चन ने क्या पूछा है, इनका योग टोटल कितना हो जाएगा, मेरा आंसर 36। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, सोनल व सोनम की आयु का अनुपात 2:5 है। यदि दोनों की आयु का गुणनफल 90 वर्ष हो तो बताओ दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। कैसे करेंगे, सोनल सोनल व सोनम, ठीक है, S1:2 मान लिया मैंने। इनका जो एज का जो रेशियो वो कितना है, 2:5। और दिया क्या है इसने, गुणनफल, तो हम भी क्या कर देंगे, इनका गुणनफल। और जब भी गुणा की बात आती है तो इसमें क्या मान लेते हैं हम, x, ये भी x और ये भी x। तो कितना हो जाएगा ये, 5 दूना 10 और x का स्क्वायर, 10x² है बराबर 90 के। तो x² की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 9। x² बराबर 9 है तो x बराबर कितना होगा, 3। ठीक है, पूछा क्या इसने कि बताओ दोनों की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, इनका योग पूछा इसने, तो योग कितना होगा इन दोनों का, 7x और x की वैल्यू 3 यदि मैं रखूँगा तो कितना आएगा मेरे पास, 21। आप इसे अलग अलग भी कर सकते हो, जैसे मैं 3 को एक बार मल्टीप्लाई करूँ 2 से तो कितना हो जाएगा 6, और 3 को मल्टीप्लाई करूँ 5 से तो 15। उसके बाद भी आप ऐड करके इसका आंसर निकाल सकते हो, आंसर सेम आएगा, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए कि ए और बी की आयु का अनुपात, ए बी की आयु का अनुपात कितना है मेरे पास, 2:3। यदि 10 वर्ष बाद, कितने साल बाद बोल रहा है ये, कि 10 साल बाद इनकी जो एज का जो रेशियो है वो कितना हो गया, 3:4, तो इनकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं 10 वर्ष बाद या 10 वर्ष पहले, तो आपको सबसे पहले क्या बात याद रखनी है, सबसे पहली लाइन जो इसमें क्लास में जो बताई गई थी वो क्या थी, कि किन्हीं भी दो व्यक्तियों का जो एज का जो अंतर होता है वो हमेशा क्या होता है, समान। तो पहले हमें इनका डिफरेंस देखना है, इसका डिफरेंस है 1 और इसका डिफरेंस भी कितना है, 1। तो मतलब जो अंतर है वो समान है, मतलब सही है, हमें यहाँ कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे अब हम, ये कितना हो गया, 3 से 4, रेशियो में कितना इंक्रीज़ हुआ है, 1,
और रियल वैल्यू कितनी बढ़ी है 10, तो 1 यूनिट बराबर होगी 10 के। पूछा क्या है, वर्तमान आयु है ये वाली 2 और 3, यानी कि 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20 वर्ष और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 30 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मीरा की माता की आयु, ये तो है मीरा और ये है इनकी माता। इनका जो रेशियो है वो क्या बोला है कि 4 गुनी है। ये यदि मैंने x मान ली तो ये कितना होगा, इनकी माता की आयु 4x, क्योंकि ये 4 गुनी है। उसके बाद क्या बोला है 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद कैसे ऐड करोगे, आपको इसमें ऐड करना है कितना 5। 5 वर्ष बाद इसकी एज हो जाएगी कितनी x+5 वर्ष, और इनकी माता की आयु कितनी हो जाएगी 4x+5 वर्ष। क्या बोला क्वेश्चन कि उसकी माता की आयु उससे 3 गुनी हो जाती है। मतलब क्या मतलब है इस लाइन का, सॉरी क्या मतलब है इस लाइन का कि उसकी माता की आयु उससे 3 गुनी हो जाएगी। इनकी जो माता की जो आयु है वो इनसे 3 गुनी हो जाएगी। मतलब ये जो नंबर है वो 3 गुना है। ठीक है, तो इस जगह हम क्या करते हैं, इनको बराबर, इनकी जो बेटी है और जो माता है इनकी आयु को हम करते हैं बराबर। और बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई। 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये वाली, ये इससे 3 गुना है पहले से, तो इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हुआ, 3 से मल्टीप्लाई करो अंदर, ये हो जाएगा 3x+15 बराबर ये कितना हो जाएगा 4x+5। ये सोल्व करोगे तो x की वैल्यू जो आएगी आपके पास कितनी आएगी 10। पूछा क्या है, इस समय मीरा की आयु, तो मीरा की आयु कितनी है x, और x की वैल्यू कितनी है 10। 10 को x की जगह रखोगे तो कितना आएगा 10। ये आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, राम आज अपने चाचा से 30 वर्ष छोटा है। ये है राम और ये है इनके अंकल चाचा। मतलब राम यदि x वर्ष का है तो इनकी जो अंकल है, जो चाचा है, इनकी एज कितनी होगी x+30 वर्ष। अब क्या बोला है क्वेश्चन ने कि 30 वर्ष पहले, सॉरी 5 वर्ष पहले, तो इसको कैसे लिखेंगे देखिए वापस, ये है प्रजेंट। प्रजेंट में क्या है इनकी, राम यदि x वर्ष का है तो इनके जो चाचा हैं वो कितने हैं x+30 वर्ष। ठीक है, अब क्या बोला है कि 5 वर्ष पहले राम की आयु उसके चाचा से 1/4 थी। तो 5 वर्ष पहले की यदि मैं बात करूँ तो क्या एज होगी, इसमें से 5 माइनस कर दो आप, वही तो एज होगी इनकी। और इसी तरह इनके जो चाचा हैं, जो इनके अंकल है, उनकी एज कितनी होगी, x+30 में से 5 माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपके पास x+25। ठीक है, अब क्या बोला है कि इनकी जो राम की जो आयु है वो इसके चाचा की 1/4 है। ठीक है, 1/4 है, मतलब यदि इनके चाचा की आयु 4 है तो राम की आयु कितनी होगी 1। अब इस जगह वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जो इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया है। तो क्या करेंगे हम, इसको यहाँ करेंगे हम बराबर। अब जब चाचा 4 है, जो राम है वो 1 है, तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ 4 से मल्टीपल, और मल्टीपल काय को करेंगे राम की एज। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 4 से मल्टीपल कर दिया मैंने इस वाली एज को x-5, क्योंकि 5 वर्ष पहले वाली तो 1/4। अब ये बराबर हो गई किसके, x+25 के। ठीक है, कितना हो गया 4x, ये हो गया -20 बराबर ये हो गया x+25।
इसे सोल्व करेंगे तो अब क्या आएगा आपके पास, ये माइनस हो जाएगा इधर जाके, 4x में से x माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 3x, और इधर 20 ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 45। x बराबर आपके पास आएगा 15। पूछा क्या इसने कि आज से 5 वर्ष बाद, आज से 5 वर्ष बाद, तो आज की जो वैल्यू है वो कितनी है, आज की जो एज है वो ये वाली तो है x, राम की एज है आज x, और इनके चाचा की एज है x प्लस 30 वर्ष। तो आज से 5 वर्ष बाद क्या होगी, देखिए अभी तो है x और इनके चाचा की है कितनी x प्लस 30, और मैं 5 वर्ष बाद बात करूँ तो कितनी होगी, इनकी हो जाएगी x प्लस 5 और ये कितनी हो जाएंगे x प्लस 35। एज किसकी पूछी आपसे, राम के चाचा की एज, तो चाचा की एज है ये वाली, और x की वैल्यू मेरे पास कितनी है 15, तो 15 प्लस 35 कितना हो जाएगा आंसर, 50 साल। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रित की आयु 60 वर्ष है, तो कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो देखिए कैसे करेंगे कि हर्ष की आयु कितनी है मेरे पास 40 वर्ष, और रित की जो आयु है वो कितनी है 60 वर्ष। अब क्या बोला है कितने वर्ष पहले, तो कितने वर्ष पहले की जब बात हो रही है तो दोनों का जो एज आएगी, जो वर्ष जो टाइम आएगा वो क्या आएगा दोनों के लिए बराबर, मतलब कितने साल पहले इसके लिए, मैं इसमें से कितना घटाऊँ, ये कितने साल इसमें से कम करूँ दोनों में से कि इनके आयु का अनुपात कितना हो जाए 3:5। ये फॉर्मेट होगा इस क्वेश्चन का कि 40 में से मैं कितना माइनस करूँ, 40 में से कितने साल माइनस करूँ, और 60 में से कितना साल माइनस करूँ कि इनका जो रेशियो आए, इनकी एज का जो रेशियो है वो कितना बन जाए मेरे पास 3:5। तो आपको वही क्रॉस मल्टीपल करना है यहाँ पे, ये हो जाएगा 200 माइनस 5x, इधर यदि बात करें तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 3x। ठीक है, सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा 2x बराबर 20, और x की वैल्यू कितनी आएगी 10। यदि x की वैल्यू 10 है, पूछी क्या इसने, यही पूछा है x की वैल्यू हमें निकालनी थी कि कितने साल बाद, तो सॉरी कितने वर्ष पहले, तो 10 साल पहले इनकी जो एज थी उनकी आयु का अनुपात क्या होगा 3:5। आप इसे प्रूफ भी कर सकते हो, प्रूफ कैसे, 40 में से आप 10 माइनस करोगे तो कितना बचेगा हमारे पास 30। ये देखिए इसे 40 में से मैंने, यही तो है, 40 में से 10 माइनस कर दिया कितना बचा मेरे पास 30, और 60 में से 10 माइनस कर दिया तो 5, तो इनका रेशियो देखो अब कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3:5। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 था। ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, इनकी जो वर्तमान एज है वो कितनी है अभी 2:3। ये कौन सी एज है वर्तमान एज। अब क्या बोला है क्वेश्चन में 10 वर्ष पहले, मतलब -10 ईयर। ठीक है, 10 साल पहले जो एज थी वो कितनी है इनकी 3:5। अब देखिए, और ये किसकी एज है, ये है ए की एज और ये है बी की एज। अब यहाँ क्या बात आती है सामने कि इनकी जो आयु का जो अंतर है वो होना चाहिए हमारे पास समान, जो कि पहली लाइन आपको बताई गई है क्लास में। तो यहाँ मैं देख सकता हूँ इनका जो डिफरेंस है वो कितना है मेरे पास 2, कितना है डिफरेंस 2, और इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 1। तो यहाँ डिफरेंस बराबर करने के लिए क्या करते हैं, ये जो अंतर आ रहा है इसको मल्टीपल करते हैं हम अपोजिट साइड में, जैसे 1 मल्टीपल होगा इन दोनों से और जो 2 है वो मल्टीपल होगा इन दोनों से। ठीक है, तो 1 को मैंने उससे मल्टीप्लाई किया तो कितना बचा मेरे पास, ये हो गया 3:5, इसमें कोई चेंज नहीं होगा।
लेकिन 2 को यदि मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। ठीक है। अब क्या बोला है कि 10 वर्ष पहले ये जो रेशियो था ये वाला, ये था 10 वर्ष पहले और ये है अभी प्रेजेंट। तो 5 से जो 6 हुआ रेशियो में कितना है हमारे पास, 1। 5 से 6 कितना हुआ, 1। और इस जो टाइम की जो वैल्यू है इसमें, टाइम का जो मान है, संख्यात्मक मान, वो कितना है 10। तो 1 यूनिट का मान कितना हुआ मेरे पास, 10। उनकी आयु आपसे पूछी है, वर्तमान आयु आपको बतानी है। तो वर्तमान आयु कितनी है, ये वाली। वर्तमान आयु आपको चेंज करने के बाद जो एज आती है वो आपको इसमें लेनी है। ठीक है। तो चेंज करने के बाद मेरे पास क्या आई, 4 और 6। तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 40 और 10 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 60। तो 40 वर्ष और 60 वर्ष आपकी रियल आंसर होगा आपका। नेक्स्ट देखिए कि समीर तथा तनुज के वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। क्या बोला है कि समीर तथा तनुज, इनकी जो वर्तमान आयु है, जो प्रेजेंट एज है इनकी, वो कितनी है, 8:15 इनका रेशियो। 9 वर्ष बाद यानी कि +9 इनका जो रेशियो हो गया वो कितना हो गया, 11:18। तो उनकी वर्तमान आयु बताइए। तो सबसे पहले आपको देखना है इनका डिफरेंस, एज डिफरेंस कितना है। इसका मैं देख सकता हूँ कितना आ रहा है, 7। और इसका जो डिफरेंस है वो भी कितना है, 7। मतलब जो एज डिफरेंस है वो कितना है, बराबर। तो यहाँ आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या देखते हैं कि 15 से अनुपात में कितना बढ़ा, 18, 3 बढ़ा, 3। और रियल जो टाइम जो बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है हमारा, 9। मतलब 3 बराबर है 9 के। तो 1 यूनिट का मान कितना हुआ है मेरे पास, 3। पूछा क्या है आपसे, वर्तमान आयु का अंतर। तो वर्तमान आयु का अंतर देख ही लीजिए, यहाँ पे कितना होगा, 7। 15 और 8 का अनुपात, इनका अंतर ये तो पूछा है आपसे, इनका अंतर कितना हुआ, 7। तो 7 को मल्टीपल करना है आपको 3 से, कितना हुआ, 21। ठीक है। आप अलग अलग भी कर सकते हो कि 3 को पहले 8 से मल्टीप्लाई करो, फिर 15 को 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर इनका डिफरेंस निकालो। और ये डायरेक्ट करो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए कि लक्ष्मी तथा उसकी माता की आयु का अनुपात 3:11 है। यह है लक्ष्मी और यह है इनकी माता, और इनकी जो आयु का जो अनुपात है वो है 3:11। इनकी आयु का अंतर, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना दिया इसने, 24 वर्ष। हमारा अंतर कितना है, 8 वर्ष। 8 बराबर है 24 के। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा मेरे पास, 3 वर्ष। ठीक है। पूछा क्या है, ये जो एज है ये है कौन सी, प्रेजेंट एज है इनकी। तो प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 9 साल, और 3 को 11 से 33 वर्ष। तो 3 वर्ष बाद की पूछी हमसे, तो आपको 3 और ऐड करना होगा इसमें। तो 9 में 3 किया ऐड किया तो 12, और 33 में 3 ऐड किया तो 36। तो कितना आंसर होगा आपका, इसने रेशियो पूछा है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 12 से 1 बार और 12 से 3 बार, 1:3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, आज से 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु अपनी 15 वर्ष पहले की आयु का 4 गुना होगी। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे आप। ये है मेरी आज की एज, ठीक है। ये है 15 साल पहले की एज, और ये है 15 साल बाद की। ये है 15 साल पहले की, और ये है 15 साल बाद की। ठीक है। अब क्या बोला है कि 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु अपनी 15 वर्ष पहले की आयु का 4 गुना होगी। मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया कि 15 वर्ष पहले, ये है इसकी प्रेजेंट एज। 15 वर्ष पहले इसकी जो एज थी वो कितनी थी, एक्स। आज की एज कितनी हो जाएगी इसकी, 15 साल बाद, मतलब जब 15 साल पहले एक्स थी, अब मैं आज की बात करूँगा तो 15 ऐड हो जाएंगे इनमें,
और मैं 15 साल बाद की बात करूँगा तो कितना हो जाएगा, 15 और ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 30, x प्लस 30। तो ये फॉर्मेट पहले आपको बनाना है सबसे पहले। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद बोला है कि 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु अपनी 15 वर्ष पहले की आयु का 4 गुना होगी। मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये 4 गुना है इस वैल्यू का। तो हमें वही करना है, इसमें बराबर करना है, बराबर करना है दोनों वैल्यू को। तो जब ये 4 गुना है मतलब ये 1 है, इसका मान यदि 1 हो, एग्जाम्पल से क्या होगा, ये यदि 1 हो तो ये कितना होगा 4। तो बराबर कैसे होगा, बराबर होगा इसको 4 से मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। ये है मेरा x, इसको कर दिया मैंने 4 से मल्टीप्लाई, तो ये बराबर हो जाएगा इसके x प्लस 30 के। ये हो गया 4x बराबर x प्लस 30। तो 3x बराबर कितना हुआ मेरे पास 30, x बराबर 10। अब x बराबर यदि 10 है तो पूछा क्या है क्वेश्चन ने, उसकी वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु यही तो है, इसमें आपको x की वैल्यू रखनी है। तो कितना हो जाएगा 25 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है। ठीक है, प्रेजेंट एज की बात हो रही है यहाँ पे कि एक व्यक्ति है और उसके पुत्र की आयु का जो योग है वो कितना है 100 वर्ष। ठीक है, चलो उसके बाद क्या बोला है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की बात हो रही है यहाँ पे कि -5 वर्ष। इनकी जो आयु थी वो क्या थी, अनुपात 2:1। ये तो है वो मैन और ये जो है इनका सन। वो क्या थी 5 वर्ष पहले 2:1। अब जब 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 2:1 है तो मैं इनकी रियल एज क्या होगी, इनकी रियल एज का टोटल वो होगा 90 वर्ष। 90 क्यों होगा, क्योंकि 5 वर्ष इसमें से कम होंगे और 5 वर्ष इसमें से कम होंगे, क्योंकि ये दोनों का टोटल ही तो है। अब जब मुझे 5 वर्ष पहले जाना है तो 5 वर्ष पहले जाने के लिए मुझे 5 वर्ष इसमें से भी कम करने होंगे और 5 वर्ष इसमें से भी, यानी दोनों में से 5-5 वर्ष कम होंगे तो कितने वर्ष कम होंगे 10 वर्ष। तो 100 से कितना हो जाएगा 90। टोटल एज का जो टोटल है कितना है 90 और मेरा जो रेशियो का टोटल है वो कितना है 3, मतलब 3 बराबर है 90 के। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 30। ठीक है, अब क्या बोला है आपसे कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष कब, इससे 10 वर्ष बाद। तो पहले मैं ये तो निकालूँ। तो देखिए 1 यूनिट का मान मेरे पास 30 है, तो पहले कौन सी वैल्यू आएगी मेरे पास, ये वाली। तो 5 वर्ष पहले कितनी आई, 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बना, 30 मल्टीपल होगा इन दोनों से, एक बार इससे 2 से और एक बार 1 से, एक बार 1 से और एक बार 2 से। तो 30 2 से मल्टीपल हुआ तो कितना हुआ 60 और 30 1 से मल्टीपल हुआ तो 30। अब आपको क्या बोला है कि 10 वर्ष बाद, तो पहले मैं प्रेजेंट बताऊं, प्रेजेंट में आने के लिए 5 वर्ष मैंने जोड़ दिए तो ये हो गया 65 और ये हो गया 35। अब 10 वर्ष बाद, प्रेजेंट से आपको क्या जाना है 10 वर्ष बाद। अब ऐड होगा इसमें 10, यहाँ भी आपको 10 ऐड करना है और यहाँ भी आपको 10 ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 45। लेकिन आपको रियल एज नहीं पूछी है इसने पूछा है आपको रेशियो। तो ये देखिए कैंसिल होगा, 5 बार 15 5 75 और ये 15 थी 45। तो 10 वर्ष बाद आपका जो एज का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 5:3। नेक्स्ट देखिए, 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1:3 था। ठीक,
कैसे करेंगे कि जो प्रजेंट जो वैल्यू है, जो प्रजेंट जो इनकी एज है वो लिखेंगे पहले। कितनी है? 1:2। अब क्या बोला है? 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले कितनी है इनकी? ये है 1:3। ठीक है। तो सबसे पहले अब क्या करना है हमें? इनका देखना है हमें डिफरेंस। डिफरेंस देखिए, इसका डिफरेंस कितना है? 1, और इसका कितना है? 2। तो पहले हम डिफरेंस बराबर करते हैं। इसका डिफरेंस है 2 और इसका 1। तो बराबर कैसे करते हैं? इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? इन दोनों वैल्यू से। और इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों वैल्यू से, मतलब अपोजिट में इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए कितना होगा, ये हो जाएगा मेरे पास, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3। इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। अब देखिए इनका जो रेशियो है, मतलब इनका जो अंतर है वो क्या है? बराबर। इसमें भी 2 का डिफरेंस और इसमें भी 2 का डिफरेंस। अब क्या बोला है कि 2 भाइयों की वर्तमान आयु, सॉरी 1 का डिफरेंस है यहाँ, 1 का, हाँ यहाँ तो 2 का ही डिफरेंस है। अब देखिए ये जो अंतर है 1 से 2 हो गया, और यहाँ कितना हो गया? 3 से 4। तो अनुपात में कितना बड़ा है? 1। और जो सालों की मैं यदि बात करूँ, वर्ष की यदि मैं बात करूँ, तो कितना है इनमें? 5। क्योंकि ये जो एज है ये है वर्तमान एज, और ये है 5 साल पहले की। तो 5 साल पहले क्या था अनुपात? 1:3। और अभी जो प्रजेंट जो एज का जो अनुपात है वो कितना है? 2:4। तो ए के रेशियो का मान कितना हो गया? 5। आपसे क्या पूछा है? 5 वर्ष बाद। तो पहले प्रजेंट निकालेंगे हम। प्रजेंट कितना हो गया? ये हो गया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20। 5 वर्ष बाद आपसे पूछा है तो इसमें ऐड कर देंगे 5, तो 15 हो गया, और इसमें भी ऐड कर देंगे 5, तो कितना हो गया? 25। आपसे पूछा है रेशियो, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 5 से 15 और 5 25। तो 3:5, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है 16 वर्ष बाद, 16 वर्ष पहले। अभी जो है इनका प्रजेंट वो कितना है? 5:7। 16 वर्ष पहले की यदि बात हो रही है यहाँ पे, वो कितना है? 3:5, 16 वर्ष पहले। तो इनका जो डिफरेंस है ये 3 से 5, 2 का डिफरेंस है। ये 5 से 7, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, मतलब इनका जो अंतर है वो क्या है? बराबर। तो यहाँ कोई चेंज नहीं करना है। अब क्या बोला है कि 16 वर्ष पहले की बात हो रही है यहाँ पे, ये है हमारी परसेंटेज। तो यहाँ जो रेशियो में जो बड़ा है वो कितना बड़ा है? 2। और ईयर की यदि मैं बात करूँ तो 16 साल की कमी हुई है। 5 से यदि जाएंगे तो 16 साल की कमी होगी, और 5 से यदि 3 पे जाएंगे रेशियो में तो 2 की कमी होगी। तो 2 जो रेशियो है वो कितना है? 16 के बराबर है। 1 यूनिट का मान कितना होगा मेरा? 8। पूछा क्या है आपसे? वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु यही तो है। तो कितना होगा? एक बार 8 को 5 से मल्टीप्लाई 40, और एक बार 8 को 7 से तो 56। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि रमेश तथा सतीश की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा 60 वर्ष है। ये कर लिया हमने क्वेश्चन। ए की आयु 36 वर्ष, बी की आयु 16 वर्ष है। कितने वर्ष बाद? कितने वर्ष बाद बोला है, मतलब आपको कोई एज जोड़नी है, इसमें कोई साल जोड़ना है। ठीक है। क्या बोला है कि 36 वर्ष है ए की आयु, और बी की जो एज है वो कितनी है? 16 वर्ष। अब बोला क्या है कि कितने साल में इसमें जोड़ो इन दोनों में, कि ए की आयु बी की आयु की दुगनी हो जाए। तो ए की आयु ये वाली है, ठीक है। ए की आयु कौन सी है? ये वाली, और बी की ये। तो ये क्या हो जाए? दुगनी। ये दुगनी मतलब ये 1। तो इस फॉर्मेट में आपको इसे रखना है। ये होगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल। 1 को 36 से
ये हो गया 36 प्लस एक्स, और ये कितना हो गया 32 प्लस 2x। तो x बराबर कितना आएगा आपके पास 4। पूछा क्या है आपसे, यही पूछा कि कितने वर्ष बाद x की वैल्यू, तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो आज की क्लास यहीं तक होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी PDF के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।